आरयू सिंह जी, आरपी सिंह जी, सुनील कोहली, योगिता ताई कोहली, स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, उपस्थित सभी हरिभक्त भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से योगिता बहन और सुनील कोहली का हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। एक बहुत ही अच्छा चौक का सुशोभीकरण का काम उन्होंने किया। निश्चित इससे आने वाले दिनों में हमारी जो धर्म की प्रतिष्ठा है वो और बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ेंगे और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ेंगे उतना हमारा धर्म मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, ये हम सबका मानना है। स्वामीनारायण संप्रदाय से मेरा तो बचपन से ही यानी युवा उम्र से ही नाता है। आज सुनील और योगिता ताई ने और गणेश खनकर ने सुना होगा, सवेरे जब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रतिमा के पास भाषण कर रहा था तो 40 साल के पहले की याद को मैंने फिर एक बार उजागर किया। मैं गोरेगांव के एक फैक्ट्री में डाई मेकिंग का काम करता था और डाई की डिलीवरी सूरत के एक कीम गांव में हुआ था और वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैं 15-20 दिन वहाँ पर था डाई रिपेयरिंग करने के लिए। तो वहाँ पर एक गुजराती होटल में हम लोग खाना खाने के लिए सुबह भी जाते थे, चाय पीने के लिए दोपहर को, और रात को खाना वहीं खाते थे। तो सवेरे चाय पीने का 7-7:30 बजे का समय होता था और महाराज उन दिनों में एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति 60-70 साल के उम्र होगी उनकी, और वो 10-12 बच्चों को लेकर पूरा वो गांव का प्रदक्षिणा करते थे, स्वामीनारायण 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 करके प्रभात फेरी। वो पूरा रोज मैं देखता था। और आज जब स्वामीनारायण संप्रदाय इतना बड़ा हुआ तो ऐसे लोगों ने तप और तपस्या किया, तब ये संप्रदाय इतना बड़ा हुआ। अपने देश में ही नहीं तो मुझे एक बार अमेरिका जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर भी जो मंदिर बना है उस मंदिर में भी मैं जाकर आया हूँ। ये हम सबका भाग्य है कि हमको भारत जैसे देश को संतों का बहुत बड़ा देन है। संतों ने हमारे देश को एक करके रखने का काम किया है और उसमें भी खास करके स्वामीनारायण संप्रदाय के पढ़े लिखे बच्चों को एक साथ में रखना, उनको गलत आदत से अलग रखना, अलिप्त रखना और अपना पूरा जीवन वो कैसा जिए, इसे एक अच्छी व्यवस्था स्वामीनारायण संप्रदाय ने की है। स्वामीनारायण संप्रदाय के हमारे जो बहन होते हैं उनको महाराजों के नजदीक आने की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद भी वो हर कार्यक्रम में आते हैं। कोई भी दिवाली के समय अंकुट का कार्यक्रम भी जब होता है तो बड़े पैमाने पे बहनें आती है। तो मैं मानता हूँ कि इसलिए आती है कि इनके वजह से उनके पति और उनके बच्चे सुरक्षित है, सही सलामत है, इसलिए वो आते हैं और ये बहुत बड़ी देन ऐसा मैं मानता हूँ। और एक अच्छे चौक को योगिता बहन और सुनील कोहली के प्रयास से, मेरा कैपिटल ट्रेडर्स में तो बहुत 75 से लेके एक नाता रहा है। मैं गोरेगांव से यहाँ पर जो ये मशीनें है छोटी छोटी, ये लेने के लिए यहाँ पर आता था और ये इनके दुकान के नाम से चौक बहुत दिनों तक उनका एक लोगो भी यहाँ पर लगा हुआ था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वामीनारायण भगवान का नाम आते ही उन्होंने इसको सुपुर्द करके एक अच्छा रीडेवलपमेंट का वापस, उनका ये मालिक है, वो यही है, मालिक ही है। अच्छा, तो मैंने बहुत परचेस आपके दुकान से किया है, बोनस बाकी है लेने का और वो बोनस भी उन्होंने मुझे दिया है क्योंकि वोट पक्का दिया होगा उन्होंने। स्वामीनारायण भगवान को मानते तो गोपाल शेट्टी को वोट तो पक्का दिया है। तो एक अच्छा चौक का निर्माण हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस चौक के वजह से आने वाले दिनों में आपका व्यवसाय कारोबार और बढ़ेगा, इस बात की गारंटी हम सब लोगों को हो रही है। और निश्चित आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और 2014 से बाद लगातार उनकी जो जीत हो रही है उसमें स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। ये मैं उसका साक्षी हूँ, उसका गवाह हूँ मैं। और ये स्वामीनारायण संप्रदाय ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये संप्रदाय आने वाले दिनों में और आगे बढ़े, फले फूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, खास करके युवा वर्ग जुड़े और उनका कल्याण हो, इस प्रकार की भावना व्यक्त करता हूँ। महाराज जब कार्यक्रम में उपस्थित हो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ
कि जब प्रोफेसर कोई मंच पर हो तो फिर विद्यार्थियों ने ज़्यादा भाषण नहीं करना चाहिए। और आज जब हमारे धर्मगुरु यहाँ पर बैठे हैं तो पॉलिटिशियन लोगों ने भाषण कम करना चाहिए। उनका जो भी आदेश होगा उसको सुनकर अपने जीवन में उसको अंगीकार करने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार योगिता बहन और सुनील कोहली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले दिनों में उनके हाथों से और अच्छा काम हो, इस प्रकार का भावना भी मैं व्यक्त करता हूँ। योगिता बहन जब भाषण कर रही थी तो मैं गणेश को कह रहा था, गणेश सुनील के लिए खतरा है क्योंकि वो जिस प्रकार से परिपक्वता के साथ में, बहुत ही हिम्मत के साथ में भाषण कर रही थी और उनके एक एक शब्द जो मुंह से बाहर निकल रहे थे, निश्चित सुनील भी थोड़ा डरा तो होगा। इसलिए सुनील कभी कभी उनको भाषण करने का मौका देता नहीं। ये मैंने कहा कि नहीं उनको भाषण कराओ करके। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। ये बात मैं इसलिए करता हूँ कि मैं 7 बार चुनाव लड़ा हूँ, 7 बार चुनाव जीता हूँ, बहुत सारे नगर सेवकों को काम करते हुए देखा, लेकिन 5 साल में इतना अच्छा और इतना बढ़िया काम और लोगों के साथ में एक अपनापन का नाता जोड़ना, ये योगिता कोहली में मैंने कूट कर भरा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मैं उनको भी शुभेच्छा देता हूँ। आने वाले दीपावली के अवसर पर आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय स्वामीनारायण। सबसे पहले मैंने बहुत चौक के उद्घाटन किए, लेकिन आज मुझे इतना आनंद हो रहा है क्योंकि स्वामी महाराज अपने को दर्शन का लाभ अपने सभी को मिला है और ख़ास करके मालाड की जनता को मिला है। और महाराज के आशीर्वाद से आने वाले समय में भी और अच्छे काम होएंगे, ऐसे मैं आपको गर्व से कह सकती हूँ। मालाड की जनता को दिवाली की पूर्व में क्या शुभेच्छा दोगे? सभी मालाड जनता को, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी मैं। और दिवाली उनको अच्छे से और खुशियाँ से जाए और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना का संकट निकल जाए, ताकि जो व्यापारी वर्ग है और सभी जो मतलब काम पे जाते हैं, बच्चे हैं स्कूल में, उनके 2 साल से स्कूल बंद हुई है, वो भी स्कूल से नियमित से जाए और कोरोना का संकट जल्दी से जल्दी निकल जाए। और फिर भी मैं सभी जनता को कहना चाहूँगी कि कोरोना का संकट अभी भी नहीं गया है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहे और मास्क लगाने की कृपा करें, ऐसे मैं सभी को कहना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अनावरण किया, लोकार्पण किया गया, ये बहुत आनंद का विषय है। आदरणीय जो गोपाल शेट्टी जी यहाँ पधारे हैं और सुनील जी और इनके पूरी टीम और विशेषतः यहाँ की नगर सेविका योगिता जी ने ये पूरा अपने पे जिम्मा लेके इसका जीर्णोद्धार वगैरह कार्य, नवीनीकरण का कार्य कराया है। भगवान स्वामीनारायण ने मनुष्य जीवन में उत्थान के बहुत कार्य किए हैं। ये चौक के माध्यम से उसके कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, वो आदर्शों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो परंपरा जीवंत रहेगी। हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति और हमारे विचारधारा में की ये पुष्टि होगी। इसके ये लिए ये बहुत अच्छा उत्तम कार्य है। स्वामीनारायण जी का कितना बड़ा योगदान रहा है, जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताऊँ? मैं स्वामीनारायण संप्रदाय का स्वामीनारायण संप्रदाय का विशेष करके हमारे जो युवा वर्ग है, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का पूरा अपने आप को धर्म के लिए त्याग कर देगा, पूरा जीवन स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए वो काम करते हैं। आने वाले नई युवा पीढ़ी को देश और धर्म के साथ में कैसा जोड़े, उसके लिए पूरा जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। मैं तो बचपन से ही स्वामीनारायण संप्रदाय से प्रभावित हूँ और पार्षद बनकर आज मुझे प्रतिनिधि बनकर 30 साल पूरे हो जाएंगे फरवरी को। और इन 30 सालों में बहुत अनगिनत स्वामीनारायण संप्रदाय के कार्यक्रमों में मैं आते जाते रहता हूँ। मैं वड़ताल गया हूँ, अहमदाबाद गया हूँ, अमेरिका में भी एक बार जाने का मौका मिला था। वहाँ पर भी स्वामीनारायण संप्रदाय ने जो मंदिर बनाया है वो देखने जैसा है। यानी ये संप्रदाय के माध्यम से जो कुछ भी होता है वो नंबर 1 होता है। जो भी बच्चे इनके साथ में जुड़ जाते हैं वो नंबर 1 हो जाते हैं। तो स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा देन है इस देश के लिए। नरेंद्र मोदी जी आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी इस संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान है। और ख़ास करके ये चौक का स्वामीनारायण संप्रदाय से नामकरण होने से मैं मानता हूँ कि इस रास्ते से आने जाने वाले हर व्यक्ति को एक बार स्वामीनारायण भगवान को याद करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति स्वामीनारायण संप्रदाय भगवान को याद करेगा उसका जीवन कल्याण हुआ है, ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष महसूस किया है। इसलिए मैं फिर एक बार सभी सुनील कोहली जी, योगिता बहन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
और सारे स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हरि भक्तों का मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ कि वो हम सबको मदद करते हैं, हम लोगों के साथ में रहते हैं। और दीपावली के पूर्व संध्या पर महाराज के साथ में बैठने को मिलना, यही मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं फिर एक बार आप सबका भी आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय जय स्वामीनारायण। एक मिनट खास करके नाम की बात आती है तो बीएमसी के बारे में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ मुश्किल आती है, तो ये सिलसिला किस तरह रहा है? देखिए, ये स्वामीनारायण चौक पहले से यहाँ मौजूद था और इसका जो ब्यूटिफिकेशन करना था, सौंदर्यकरण करना था, इसको अच्छा स्वामीनारायण भगवान का एक लोगों में एक धर्म के प्रति आस्था है। और जो स्वामीनारायण संप्रदाय है, पूरे विश्व में अनेकों हजारों मंदिर बनाए हैं और यहाँ से गुजरने वाले हर एक हिंदू धर्म के जब लोग जाएंगे और ये नाम पढ़ेंगे तभी एक बार नारायण को याद करेंगे और उनमें एक श्रद्धा और सबूरी निर्माण होगी। इस तरह हमने उद्दिष्ट से हमने ये पूरा इसका सौंदर्यकरण किया। लेकिन खास करके 2 दिन से आपका कार्यक्रम है तो राजनीति से कुछ हटके है, तो उसके बारे में किस तरह दिमाग में आता है और किस तरह समाज के साथ चलते हैं? देखिए, जैसा मेरे पत्नी योगिता जी ने उल्लेख किया है, हम इस पूरे सांप्रदायिक से जुड़े हुए हैं। और मेरी माँ से लेके पंढरपुर में जब आषाढ़ी यात्रा रहती है, मेरी माँ वारकरी संप्रदाय से थी और हर बार वहाँ पंढरपुर 15 दिन जाके रहना वो मेरे माँ का कार्यकाल रहा। और आज भी हमारे घर में एकादशी के दिन मेरी पत्नी का पूरी तरह उपवास रहता है और वो इसमें काफ़ी मान्यता रखती है। और ये जो हमारी जो आस्था है ये पहले से ही है। और पिछले दिनों में हमने यहाँ जो काम किए हैं, जैसे आपने देखा होगा आई पाटला देवी का मंदिर है, वहाँ भी हमने ऐसे श्लोक लिखे हैं कि आने जाने वाला लोग पढ़े कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये ऐसा हमने वहाँ श्लोक रखा है ताकि आने वाले जाने वाला हर आदमी जब मंदिर में लाइन में खड़ा रहेगा वो बार बार वो श्लोक बढ़ाएगा तो उसका पुण्य ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कल हमने कोली समाज के वास्तु का निर्माण किया। आने वाले समय में हम वामनराव पै चौक का पूरा सौंदर्यकरण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गुजराती समाज की जिसमें आस्था है और गरबा का वो स्टैचू वो भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक विविध प्रकार के काम हम लोगों के लिए करेंगे। राजनीति में रहने के बाद हमने विकास के काम यहाँ करने की पूरी कोशिश की, 100% कोशिश की। जैसा हमने एसवी रोड के विस्तार का काम, विस्तार की बात की, जो आनंद रोड पूरा स्टेशन से लेके पूरा चिंचोली फाटक तक का जो आनंद रोड का काम है उसका पूरा सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे हुआ है। आने वाले समय में वो भी रोड भी हम ओपन करेंगे। यहाँ हमारा कलावती आई का मंदिर है, वहाँ भी हमने विद्युत लाइट की पूरी व्यवस्था की और वहाँ भी हमने धर्म की आस्था बढ़ाने का काम किया है। और आने वाले समय में हम राजनीति से जुड़े रहे नहीं जुड़े रहे, लेकिन ये धर्म के नाम पे हम लोगों को जरूर जुड़ते रहेंगे और लोगों का काम करेंगे।